नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके 19 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला हाल में डिजिटल वाटर डेटा बैंक आपका एक्वारियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि करंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए यहाँ बात हो रही है कि हाल में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक आपका एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो आपके कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ फिलहाल आपके कुछ और आपके फैक्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए आपके कर्नाटक के आईटी मंत्री सीएन आपके अश्वत्थ नारायण जी ने ये भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक आपका एक्वेरियम ये लॉन्च किए हैं। और देखिए डिजिटल वाटर डाटा बैंक विभिन्न संस्थाओं में से प्राप्त जल डेटा की एक सूची है, और ये पानी के विभिन्न पहलुओं के बारे में ये आपकी विश्वसनीय जानकारी भी ये प्रदान करती है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अवश्य नोट कर लीजिएगा। और हर दिन के हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए डाउनलोड भी कर लीजिएगा। और यदि डाउनलोड भी ना तो टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम में जाइए ज्वाइन ले लीजिए, आप आसानी के साथ पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपके एक मोटिवेट बात देखते हैं, फिर बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये मंजिल इतनी आसान नहीं है मेरे दोस्त, सब कुछ छोड़कर घर से दूर आना पड़ता है। माँ के हाथों की चाय छोड़कर बाहर से मांगना पड़ता है। दिन रात मेहनत के बाद भी ताना सुनना पड़ता है मेरे फ्रेंड। ये सरकारी नौकरी है, सर दर्द होने पर भी पढ़ना पड़ता है। यस, यदि आप चाहते हैं कि हम अपने लक्ष्य को, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, साकार हो उस चीज़ में, तो देखिए आपको सर दर्द होने पर भी आपको पढ़ना होगा। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स, आप अपने घर, गांव, मोहल्ले, अपने परिवार, माँ की चाय की, अपने पिता के प्यार, सभी को छोड़कर आप इस दूर से जगह पर आए हैं कुछ सपने को लेकर। तो आप अवश्य मेहनत करिए मेरे फ्रेंड्स, आपको सफलता मिलेगी मेरे फ्रेंड्स। आप मत ये सोचिए नेगेटिव कि हम कामयाब नहीं होंगे, होंगे मेरे फ्रेंड्स। केवल आप समय दीजिए, नियमित अभ्यास करिए, मेहनत करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए आपके हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी, जिसको आप कहते हैं, आप यह कहते हैं, जो भी कुछ हमें आप बताइए, लेकिन हम यही जानते हैं आपका आम आदमी पार्टी के नेता आपके भगवंत मान ने आपके किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखिए शपथ लिए हैं। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि करंट बेस्ड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। जैसे हाल में चालू है आपके एमपीपीए भी बोले तो आपका संविदा शिक्षक वर्ग 3 की, इसमें भी आपके करंट बेस्ड 2022 के यहाँ क्वेश्चन दिए हैं। तो देखिए यह आपका सरकार है, केंद्र सरकार है, यहाँ आपके 22 से 21 19 कभी भी किसी का करंट बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज में रखना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ बात हो रही है आपकी आम आदमी पार्टी के नेता आपके भगवंत मान जी का हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हैं। तो देखिए आपके पंजाब में ये पंजाब के न्यू मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं आपके भगवंत मान जी। देखिए वहाँ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए आपके भगवंत मान जी हैं पंजाब के इस 17वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। और हम आपको बता दें कि उनका शपथ ग्रहण आपके समारोह के शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में ये आपके भव्य तरीके से लिए हैं। और देखिए बात किसकी होती है, पंजाब की है। तो देखिए पंजाब की जो आपके राजधानी है वो चंडीगढ़ है, और ये आपके हरियाणा की भी चंडीगढ़ राजधानी है। और देखिए गठन की बात होती है कि पंजाब का गठन कब हुआ, ये कब स्थापित हुआ, तो ये आपके 1 नवंबर 1966 में हुआ है। और देखिए वर्तमान में आपके जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, और ये मुख्यमंत्री जो हैं आपके भगवंत मान जी हैं, ये आपके प्रेजेंट टाइम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके थर्ड नंबर। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के कितने प्रमुख नदियों के
क्रियाकलाप के लिए आपके परियोजनाओं की ये घोषणा की है। तो देखिए आपके प्रमुख नदियों के क्रियाकलाप के लिए परियोजना की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वैसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आते हैं वे सभी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपको लगे और भी हम करेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो जाइए हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन ले लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और आसानी के साथ और भी करेंट अफेयर्स क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए आपकी केंद्र सरकार जो ये 13 प्रमुख नदियों को वानिकी हस्तक्षेप वन लगाकर से फिर से जीवंत करने के लिए योजना बनाई है और इनका उद्देश्य है कि आपके संचयी वन क्षेत्र को 7,400 वर्ग किलोमीटर से अधिक बढ़ाने का इनका एक उद्देश्य है। और देखिए केंद्र सरकार ने गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान को मिली शुरुआती सफलता के बाद अब यमुना, नर्मदा, झेलम महानदी सहित देश की 13 प्रमुख नदियों के संरक्षण का भी ये फैसला किया है आपकी केंद्र सरकार ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आपका भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से बढ़ाकर आपका घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। तो देखिए 9.1% कर दिया गया है। कितने से बढ़ाकर? आपके 9.5 से। चलिए किसके लिए? आपके वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने। किसके लिए? वित्त वर्ष के लिए। और देखिए मूडीज के अनुसार 2023 में भारत की जो विकास दर है वो आपकी 4% रहने का अनुमान भी जताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपके इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने हेतु तो किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ बात हो रही है आपके किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। तो देखिए आपके 15 मार्च को किया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग और यहाँ कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए इस प्रस्ताव को पाकिस्तान द्वारा आपके इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से पेश किया गया और इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी पारित किया गया है कि आपके इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूरी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने के लिए देश में पहला राज्य कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके लिए हम बता दें, अभी भी हमारे चैनल को विजिट नहीं किए तो चैनल को विजिट कर लीजिए और बेल आइकन को भी विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आते हैं। जैसे कि फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने के लिए देश का पहला राज्य पूछा गया है तो आपका तेलंगाना है। देखिए तेलंगाना की बात हो रही है कि तेलंगाना की राजधानी क्या है। तो देखिए आपका हैदराबाद है। मुख्यमंत्री आपके चंद्रशेखर राव जी हैं। राज्यपाल आपके तमिलिसाई सौंदरराजन जी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 7 नंबर है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में किसने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, अवश्य नोट कर लीजिएगा। और देखिए रिवीजन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसमें यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ी आप गलती कर रहे हैं। इसलिए रिवीजन देखिए आप नहीं करेंगे तो सफलता आपको मिलने वाली नहीं है। इसलिए रिवीजन अवश्य करिए क्योंकि रिवीजन ही आपको सफलता दिलाने का एकमात्र कुंजी होती है। चलिए देखते हैं कि हाल में किसने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का आयोजन किया है। तो देखिए आपका इसरो ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवश्य नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इसरो की बात होती है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है। देखिए आपके एग्जाम में फुल फॉर्म में भी क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप कह सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। देखिए बात यहाँ तो ठीक हो गई, लेकिन इसरो का गठन कब हुई, कब स्थापित हुआ। तो ये आपके 15 अगस्त 1969 को हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है, यह भी आपके एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपके बेंगलोर में स्थित है।
और यह भी क्वेश्चन बनते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष आपके वर्तमान में यस सोमनाथ जी हैं। लेकिन आपके एग्जाम में यह भी बन सकता है इसके पहले कौन थे, तो आपके के सिवान जी थे, क्योंकि बच्चे यही जानते हैं आपके के सिवान है, लेकिन प्रेजेंट में आपके यस सोमनाथ जी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बजाज एलियाज जनरल इंश्योरेंस ने हाल में तमन सिंघेल को कितने वर्षों के लिए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए 5 वर्ष के लिए आपके तपन सिंघेल जी को किए गए हैं बजाज एलियाज जनरल इंश्योरेंस के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ आपके और इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो देखिए तमन आपके जो सिंघेल हैं ये नया कार्यकाल के लिए इनको 1 अप्रैल 2022 से शुरू कर दिया जाएगा। और ये देखिए हाल में इनको बजाज एलियाज जनरल इंश्योरेंस के लिए एमडी एंड सीईओ के रूप में 5 साल के लिए नियुक्ति किया गया है। और उनके नेतृत्व में देखिए आपके बजाज एलियाज देश की देखिए सबसे बड़ी और सबसे अधिक लाभदायक निजी सामान्य बीमा कंपनियों में से एक बन गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवश्य नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारतीय महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाली पहली, देखिए बात हो रही है यहाँ पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। यहाँ बात हो रही है देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, तो आपकी देखिए झूलन स्वामी हैं जो कि देखिए 250 ये विकेट लेने वाली आपकी भारतीय महिला गेंदबाज बन गई हैं ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ कुछ और आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो देखिए आपके एक वह मात्र महिला हैं आपके झूलन गोस्वामी जी जिन्होंने वनडे में 200 से अधिक विकेट लेने के लिए, और अब उन्होंने 250 विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड भी बना दिए हैं आपके झूलन गोस्वामी जी। किसमें, आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने 250 विकेट, पहली महिला भारत की क्रिकेटर हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाल में माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया, तो आपके शुभमन गिल और आपके ऋतुराज गायकवाड़ जी को माई 11 सर्किल के लिए देखिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो देखिए आपका गेम्स 24 आपका गुणेश सेवन ने शुभम आपके जो शुभमन गिल हैं और ऋतुराज गायकवाड़ जी इनको माई 11 सर्किल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और ये गेम्स जो आपका है सो आपका 24/22 जिसको 7 भी कहते हैं, और ये आपका गुणे भी है जो एक देखिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है जिसकी स्थापना आपके भावेन पांड्या और आपके त्रिविक्रमण थप्पी ने 2006 में की थी, जो कि हाल में इनके लिए आपके शुभगमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ जी को नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए आज हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको चाहिए ऐसी पीडीएफ तो आपको हम बता ही दिए, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड नहीं तो टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम में जाइए ज्वाइन ले लीजिए और आसानी के साथ पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन, रिवीजन 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 अवश्य करिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको आगे सफलता दिला सकती है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट दिन मिलते हैं। हमारे साथ बनने रहने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।